जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र का पर्व की घोषणा चुनाव आयोग ने 16 मार्च को कर दी थी, जिसके बाद से पूरे देश में इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। आज हम खड़े नेल्लूर विधानसभा क्षेत्र पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में। आइए जानते हैं कि यहाँ पर नेल्लूर जिले में कुल 8 असेंबली सेक्शन है और एक लोकसभा क्षेत्र है। इसमें किस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और चुनाव में किस तरह से कोई भी हिंसक घटना ना हो, इसके लिए किस तरह से तैयारियां की जा रही है। नमस्कार सर, पुलिस विभाग की ओर से चुनाव आयोग के निर्देश के हिसाब से किस तरह से तैयारियां की जा रही है और प्रिकॉशंस के लिए कितनी फोर्स डिप्लॉय कर रहे हैं? जी देखिए, अभी जो गैजेट नोटिफिकेशन आ चुका है आंध्र प्रदेश स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट के लिए भी, तो अभी से हमारा जो पुलिस विभाग है अलर्ट है। तो पूरे ज़िला में हम 18 पुलिस चेक पोस्ट और 26 फ्लाइंग स्क्वाड्स डाल चुके हैं। तो 24 आवर्स व्हीकल चेकिंग हो रहा है ताकि कोई भी किसी फॉर्म में इंड्यूसमेंट जैसे लिकर हो या मनी हो या दूसरे फ्रीबीज हो, वैसा कोई ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। कम्प्लीटली फ्री फेयर इलेक्शन होना चाहिए। इस पर हम कंटिन्यूस एक वॉच रखे हुए हैं। और जैसे आप कह रहे थे कि कोई हिंसक घटना ना हो, तो प्रीवियस इलेक्शंस कहाँ भी थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ हो, क्यों हुआ, उस केस में क्या हुआ, चार्जशीट हुआ या नहीं, उसमें इन्वॉल्व कौन कौन है, तो उनको बाइंड ओवर करना, उनको बुला के काउंसलिंग करना, ऐसा चल रहा है। और जो सेंसिटिव विलेजेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं, वहाँ पे भी SHOs, इंस्पेक्टर्स, DSPs जाके वहाँ पे भी जो बड़े लोग हैं गांव के, हर पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित, उनसे बात करते हुए MCC क्या है, MCC के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है, तो इस पे सब अवेयरनेस कर रहे हैं ताकि एक शांतिपूर्ण एक माहौल में इलेक्शंस कंप्लीट हो। अभी तक कितने क्रिटिकल सेलेक्ट किया गया और उसमें किस तरह से फोर्स को डिप्लॉय करके वहाँ पे शांतिपूर्वक कर सकते हैं, और कितने क्रिमिनल केसेस वाले जो थे जिन्होंने लास्ट इलेक्शन में हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया था, उतने कितने लोगों को बाइंड ओवर किया और कितने लोगों को ऊपर चार्जेस चाहिए? देखिए, हमारे पूरे नेल्लोर ज़िले में ऑलमोस्ट 1400 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस जो कहते हैं हम, एक लोकेशन में एक हो सकता है, 2, 3 या 10 भी हो सकते हैं पुलिस स्टेशन बूथ। तो वैसे 1400 पोलिंग स्टेशन जो इसमें हमने ऑलमोस्ट 15% ऑफ देम आइडेंटिफाई किया क्रिटिकल, जहाँ पे प्रीवियसली कुछ घटना जरगी हो या फिर वहाँ पे कुछ हमें ऐसा अनुमान हो कि वहाँ पे कुछ हो सकता है अगर, तो वैसे आइडेंटिफाई करके वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स और CAPF जो सेंट्रल पुलिस फोर्स है, BSF, CRPF, उनको भी डिप्लॉय करेंगे और हमारी QRTs वगैरह रहेंगी। बाकी जो आपने कहा था कि प्रीवियस इंसिडेंट्स में जो है लोग, जस्ट उनके सिवाय जो राउडी शीटर्स हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो थोड़े ट्रबल मॉन्गर्स हैं, जिन पे कुछ पहले वारदात हैं, तो उनको भी कुल मिला के ऑलमोस्ट 4000 के ऊपर लोगों को बाइंड ओवर किया है अभी तक। इस बार विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव एक साथ ही हो रहे हैं, इसके लिए लोगों को शांतिपूर्वक चुनाव का माहौल क्रिएट करने, और आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, बस लोगों को ये भरोसा देना चाहेंगे कि पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्टर सर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से टोटल हम एकदम पीसफुल इन्वायरमेंट में पोलिंग कंडक्ट करना चाहते हैं। तो जो लोग हैं, वोटर्स हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के जा सकते हैं और फ्रीली उनका वोट कास्ट कर सकें, ये हमारी कोशिश है। तो इसके लिए हम हर स्टेप्स ले रहे हैं और पब्लिक से भी ये सपोर्ट चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइंस है, MCC हैं, उनका पालन करें। कहीं पे कोई इशू है तो पुलिस विभाग को या इलेक्शन कमिश्नर को कांटेक्ट करें, हम उस पर जांच करके एक्शन लेंगे और कोई भी मतलब जो कानून के है उनके हाथ में ना लें। और सर, सबसे बड़ी समस्या है टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसमें पुलिस विभाग इस इलेक्शन में किस तरह से उसका उपयोग करने वाली है? जी देखिए, ऑलरेडी हमारे एक IT खोरे, एक सोशल मीडिया वॉच सेल भी है जो सोशल मीडिया कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है कुछ घटनाओं के लिए या कुछ न्यूज़ के लिए। फिर इमीडिएटली अगर वो न्यूज़ गलत है तो उसके लिए रीजॉइंडर देते हैं कि ये गलत है, असल ये हुआ है। और जो कंप्लेंट्स आते हैं हमें ऑनलाइन व्हाट्सएप पे हो या फेसबुक या ईमेल पे या C-Vigil से जो भी आ रहे हो, तो उसके लिए टोटल एक IT मशीनरी सेटअप किया हुआ है ताकि हम तुरंत से तुरंत उस पर रिएक्ट कर सकें। अभी आपके पास कितनी शिकायतें और आई हुई है और उसमें कितनी आपने रिजॉल्व कर दिया उसमें? देखिए, अब तक तो अभी एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं है, बट ऑलमोस्ट हमारे जिले में अब तक मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट रिलेटेड ऑलमोस्ट 40 केसेस दर्ज कर चुके हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कुछ फ्रीबीज हैं या फिर कोई पोस्टर्स विदाउट परमिशन डाला हुआ है, विदाउट परमिशन कुछ किया हुआ है, या कोई लोग जो है MCC कोड के खिलाफ कुछ पार्टिसिपेट किए रैलीज पे। वैसे जो भी कंप्लेंट है ऑलमोस्ट 40 केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड। ये थे हमारे साथ आरिफ आसिफ सर, जिन्होंने कि पुलिस विभाग की जानकारी देते हुए कहा है कि शांतिपूर्वक मतदान करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। कैमरामैन वंशी के साथ विक्रम जैन, पत्रिका TV, नेल्लूर।